ओके दिसंबर जी कहते हैं यहाँ पे अगर किसी आदमी को ऑपरेशन करना तो भी मशीन तैयार है। मतलब कोशिश ये कर रखी है डॉक्टर्स के लिए अलग से रूम दिया कि यहाँ चेंज करो। आप यहाँ डॉक्टर भी कपड़े चेंज नहीं कर सकता, अंदर ही करेंगे अपना चेंज। मतलब पूरा हाइजीनिक सिस्टम। 35-40 साल पहले हिंदी कवि सम्मेलन के मंच पे एक उर्दू की शायरा कविता लेके आई। जीना है दुश्वार जहाँ पर मरना है आसान, ये हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। 35 साल तक तो हम ही ताली बजाते थे, फिर अभी हमको 30 साल बाद समझ में आया कि ये तो देश के खिलाफ कविता है, जहाँ पे जीना तो दुश्वार और मरना आसान है। मैंने भरे निम्बा एडा के भले मंच पे मैंने इसका, उसके पढ़ने के बाद मैंने इसका मुखड़ा पढ़ा। मुझे सरस्वती माता ने वहीं करी और पहली बार मैंने विद्यासागर जी महाराज को सुनाया। 5 मिनट का समय दिया था विद्यासागर जी ने, अच्छा, उससे मिलने का। 55 मिनट बात की उससे। जैन समाज का मंच था ये तो अलग घटना है, ये तो मंच तो नगर पालिका का। ओके 1.5 लाख भीड़ थी सामने। मैंने कहा अंजुम जी ये कविता का मुखड़ा गीत का ऐसा होना चाहिए कि जियो और जीने दो की संस्कृति का देश महान, जीव दया का हमने दुनिया को सौंपा संज्ञान, जीना भी सम्मान जहाँ पर मरना भी सम्मान। ये हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान है जग में। और मैंने इससे बताया विश्व गुरु क्या अंतिम मंत्र सुना रहा हूँ आपको, ये चूंकि आपके इस उपक्रम से जुड़ा हुआ है कि गिद्ध जटायु के नख रावण के मुख पर अंकित है, वानर भालू की सेना से खलदल आतंकित है, जहाँ गाय ने माता बनकर तन मन शुद्ध किया है, राणा के चेतक ने मरते दम तक युद्ध किया है, इतिहासों में मुख पशुओं का पूजित है बलिदान। वेरी गुड। और इसकी जो पंक्ति है जो विश्व गुरु हमको बनाती है, इतिहासों में मुख पशुओं का पूजित है बलिदान, इसीलिए हर जीव जंतु का हम रखते हैं ध्यान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा। सुना देना ओके सर। हाँ जी सर जी। ले भाई कर दे भाई, मेहरबानी यार क्यों लगा यार मेरे तो सुनना दो। ओके जी तेरी फोटो खींचे, तेरे वास्ते आए हैं। नमो नमः मंगलमूर्ति मोरया ठीक है जी। आप सभी को भक्तों का उमा मनोहर गोद विवाह सदन के 6वें वार्षिक महोत्सव में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारे बीच हिंदुस्तान के जाने माने कविगण आपका मनोरंजन करने के लिए पधारे हैं और उन कवियों का भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। उसकी चिकित्सा कितनी भी बड़ी से बड़ी शल्य चिकित्सा, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, प्रभु ने ऐसा आशीर्वाद दिया हमें कि हिसार के अंदर हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वेटरनरी हॉस्पिटल भी माना जाता है।
मेरे ख्याल पर चिकित्सा होने के बाद चाहे उसको 2 महीने लगे, प्रतिदिन दिन में 4 बार 5 बार उसको ड्रिप लगानी है, उसकी ड्रेसिंग करनी है, उसकी करवट बदलनी है, पूरा हमें मालूम होता है कि भगवान को प्यारा तो होगा 2 दिन 4 दिन, लेकिन यथासंभव उसकी सेवा सामने चटकों पर मलहम लगाई जाती है, उसको चारा पानी धूप छांव इन सब से हम बचाने का बहुत प्रयास। गौवंश की वो सेवा कर रहा है 12 महीने 30 दिन। मैं आपको बताना चाहूंगा, पैसे इकट्ठे करने के लिए हम आपको यहाँ नहीं बुलाते, हमारा केवल एक ध्येय होता है कि आप यहाँ पर आए, ये सेवा को देखें और आप हमारा हौसला अफजाई करें कि हमारे शहर में आपके बच्चे आपके भाई ये काम कर रहे हैं। सिर्फ हम इतना आपसे चाहते हैं दोस्तों, और कुछ नहीं हम चाहते। हम कोई पैसा डोनेशन हम बिल्कुल भी नहीं, हमें आवश्यकता नहीं है। एक चीज और इसी कड़ी में हमने शुरू की 2 साल पहले कि बहुत से घरों में क्या लगभग सब घरों में 1 साल में 2 या 3 बार किसी बच्चे का बर्थडे, वैवाहिक सालगिरह या ऐसा कोई खुशी का अवसर आता है, तो यहाँ पर मैं अभी फोटो नहीं दिखा सकता आपको, एक गौ केक हमने तैयार किया। बहुत सुंदर गौ केक बनता है जिसमें गुड़, दलिया, अनाज और कई सारी चीजें, पशु आहार बहुत सुंदर तरीके से बनाया जाता है। उस पर जिसका जन्मदिन, वैवाहिक सालगिरह होती है, उसका बाकायदा नाम लिखा जाता है आटे से और हल्दी से, और वो गौ केक हम यहाँ कटवाते हैं निःशुल्क। हमारा प्रयास ये रहता है कि पूरा परिवार आए, यहाँ पर आकर के एक बार वो फोटो लगाए, अपनी फेसबुक पर लगाए, मैंने गौ केक काटा। ये जो केक दुनिया काटती है पाश्चात्य सभ्यता है, ठीक है, हम भी उसी के आज अधीन हो गए हैं, लेकिन कितने संस्कार मिलेंगे हमारे बच्चों को कि गौशाला में जाकर के गाय के लिए गौ केक काट करके आए हैं। और जो लोग आए हैं, एक दफा देखा देखी आए या मतलब किसी ने फोटो डाल दी उसको देख करके आए, और इतने खुश होते हैं कि आगे से हम तो और कुछ प्रोग्राम करें ना करें, रात को होटल में जाए ना जाए, सालगिरह पर, बच्चे के बर्थडे पर यहाँ जरूर आएंगे। तो ऐसी प्रथा बनाइए दोस्तों आप लोग भी। उसके पश्चात एक हिंदू सभ्यता जो हमारी है कि गाय को रोटी और गुड़ पुराने समय से दिया जाता था, लेकिन आजकल शायद मेरे ख्याल से संभव नहीं हो पाता, हर घर में नहीं दे पाते, लेकिन तमन्ना रहती है कि गऊओं को रोटी और गुड़ दे। किसी भी कारण से बिजी शेड्यूल हो गया या घर में रोटी बनाने में इतना सुबह नहीं बनती, तो उसके लिए हमने रोटी सवा मनी का एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। रोटी सवा मनी का मतलब 50 किलो आटे की मौसम के हिसाब से, 50 किलो आटे की मौसम के हिसाब से, सर्दी में उसमें बाजरे का आटा डल जाता है, गर्मी में गेहूं जौ का डल जाता है, ऐसे 2-3 तरह के आटों का मिश्रण करके 50 किलो सवा मन आटे की रोटियां बनाई जाती है। बहुत बढ़िया तरीके से लकड़ी के चूल्हे पर उनको सेक करके, देसी घी उनके ऊपर लगा करके और शक्कर, और सब गऊओं को भरपेट, उसमें जितनी लगभग 100 से 125 के बीच में गऊ माता होती है हमारे पास, उनको भरपेट रोटी, उनके लिए मेरे ख्याल से एक उत्सव जैसा माहौल होगा। करीब 700 रोटियां बन जाती है, तो 7 रोटी एक गोवंश को सफिशिएंट होती है, तो उनको खा करके उनकी आत्मा तृप्त होती है, तो उसको बहुत हम महसूस कर सकते हैं कि कितनी उसका संतुष्टि मिलती होगी गौ माता को। थोड़ा सामने हो गया जी, पवन जी प्लीज। बिहारी नंदलाल मेरो है, भाई मनोज अग्रवाल, मनोज गर्ग, ओमकार केडिया जी, आप सबसे सामने जी कि कृपया पंडाल के अंदर आए और अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आपके साथ में जो और गो भक्त हैं उनको भी कृपया यहाँ तक लेकर के आए। कार्यक्रम प्रारंभ। मैं निवेदन करूंगा हमारे कवि महोदय से, भाई राहुल गोयल और नरेंद्र चौधरी, ओमकार केडिया जी मंच तक ले। शशिकांत जी यादव, इस गैंग के लीडर, सबसे आगे आगे।
शशिकांत जी यादव, भाई हिमांशु बवंडर, पदम अलबेला जी हमारे बीच पहुंचे हैं। दो कवि किसी कारणवश थोड़ा लेट हो गए हैं, वो कुछ ही क्षण में आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहे हैं। निवेदन करूंगा हम जो आप लेते हो उससे आधे दे देना हमारे को। हम आधे ही ले रहे हैं भाई शशिकांत जी यादव के लिए एक बार तालियां। उमा मनोहर गौ सेवा सदन में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। पदम अलबेला जी, तालियों के साथ इनका भी अभिनंदन स्वागत। भाई हिमांशु बवंडर जी, काम करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को अपने हृदय में विराजमान करके हम सबके मानव जीवन को उत्कर्ष की ओर अग्रसर करने वाली गौ माता को प्रणाम करता हूँ। उससे बड़ा प्रणाम मैं उन लोगों को करता हूँ जो उन गौ माताओं की सेवा में अपनी समग्र ऊर्जा विसर्जित कर रहे हैं। आप सब प्रणाम में हैं। जो लोग अभी भी नाश्ते पर टूटे हुए हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि बाद में डिनर भी है, तो चिंता ना करें। और कल भी भोजन है, दिन में कल भी आपको लंच करना है, पर कल शाम को भी भोजन मिलेगा। कुछ लोग ऐसे भिड़े हैं जैसे 6 महीने का एक साथ निपटाना है आज ही। अब जो उधर जा रहे हैं उनको इधर बुला लीजिए। भैया तिलक वाले भैया, अब इनको इधर भेजते जाइए तिलक लगा के, उधर अंदर मत जाने दीजिए। हाँ, आ जाइए आ जाइए। आप जोड़ा भी इधर आ जाओ, दोनों जने इधर आ जाओ बच्चे सहित। मेरे हिसाब से अगर नाश्ता बंद कर देंगे तो अपने आप लोग आ जाएंगे इधर। हिंदुस्तान के व्यक्ति का ज्यादा समय खाने पीने में व्यस्त हो रहा है, लेकिन आप वो समाज सेवी हैं जो काम कोई नहीं कर रहा पूरे देश में, वो काम आप कर रहे हैं, तो आप प्रणम में हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग लगे हैं खाने। आ जाइए भाभी जी, अंदर आइए, स्वागत है। राधे कृष्ण तो अब आए हैं जोड़े सहित, आइए आगे आ जाइए, इतने पीछे क्यों बैठ रहे हैं, आ जाइए। जो सबसे अंत में आएगा उसको हम मुख्य अतिथि घोषित करेंगे। अब एक बार जरा मुझे ताली बजाकर अनुमति दीजिए कि मैं इस काव्य समारोह को शुरू करूं। कोई कवि सम्मेलन इसलिए बड़ा नहीं होता है कि उसको हजारों की भीड़ सुनती है। कोई कवि सम्मेलन इसलिए भी बड़ा होता है कि जहां पर एक एक व्यक्ति 1.25 लाख के बराबर बैठा है। अपना धन कमाना, अपने जीवन को उत्सर्ग की ओर अग्रसर करना, अपने बच्चों को सुख सुविधाएं उपलब्ध करना कोई बड़ा काम नहीं है, हर मानव करता है। लेकिन उस उत्सर्जित धन में से इस तरह की बीमार गौ माताओं की सेवा करना और इतना बड़ा संस्थान खड़ा करना 6 वर्ष में, ये आपका प्रणम्य उपक्रम है। मुझे 35 वर्ष हो गए हिंदी कविता की सेवा में देश दुनिया में घूमते हुए, लेकिन मैंने ऐसा हॉस्पिटल आज पहली बार देखा है जहां पर इतनी विस्तृत योजना के साथ गौ माता की सेवा होती है। मुझे आदरणीय भावेश जैन जी बता रहे थे कि भाई साहब आप अगले 6 महीने में होने वाले कार्यक्रमों में हमारी गौशाला का जिक्र करना। मैंने कहा केवल 6 महीने में नहीं, अगले जीवन में जहां जहां मैं जाऊंगा वहां उमा मनोहर गौशाला का, गौ सदन का जरूर संदर्भ इसलिए रखूंगा कि ऐसे अच्छे काम और भी लोग करें। हमारे दोनों कवि आ गए हैं, भाई राम भदावर और आदरणीय हमारी एकता भारती, दोनों हमारे बीच आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप इन दोनों का संयुक्त रूप से एक बार ताली बजाकर स्वागत करें। ये चले तो सुबह के थे लेकिन पहुंचे रात को हैं। लक्ष्मी जी अपने वाहन के साथ अग्रसर हो रही हैं मंच की ओर। आगे आगे वाहन है, पीछे पीछे लक्ष्मी है। आजा आजा, तुम्हारे चक्कर में पैसे कट जाते हैं, हालांकि मिलेंगे ही क्या। यहाँ पे कई कभी पैसे छोड़ के गए। अच्छा, ये दोनों इसीलिए लेट आए कि कहीं गौशाला देख के ये भावुक नहीं हो जाए। चलिए आइए, पढ़े क्या बच्चे? हाँ तो उड़ाओ इनको भी, दोनों को। नहीं अभी उड़ाओ। अच्छा, सुनने के बाद उस लायक है भी कि नहीं। अब आप लोग आके बैठ जाएं तो शुरू करें। वैसे ही बहुत कम लोग हैं और आप लोग अभी भी इस तरह चहलकदमी कर रहे हैं जैसे सुबह 4 बजे तक कभी सम्मेलन चलेगा। ये प्रतिवर्ष होने वाला उपक्रम है जैसा मुझे बताया गया है। तो आप जितनी जल्दी बैठ जाएंगे उतनी जल्दी ये कार्यक्रम को शुरू करने में अच्छा लगेगा।
आइए मैं इस यात्रा को शुरू करता हूं। कवियों का एक छोटा सा परिचय आपसे कराता हूं। सबसे कोने पर जो नौजवान सबसे लेट आया है वो इस समय का व्यस्ततम कवि है। देशभक्ति का स्वर है, राम भदावर उनका नाम है। इटावा उत्तर प्रदेश में वो रहते हैं। एक तरफ चंबल है जहाँ डाकू रहते हैं, दूसरी तरफ सैफई है वहाँ नेता रहते हैं, बीच में जहाँ इंसान रहते हैं उसमें ये भी रहते हैं, इनका घर है। आपकी तालियां कमजोर है, एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए। बाल तो उसने डकैती के हिसाब से ही बढ़ाए थे, लेकिन उसका काम कविता में निकल पड़ा, इसलिए वो काम छोड़ के वो ये काम में लग गया है। हालांकि काम वही करता है जो डकैत करते हैं। डकैत धन पे डाका डालते हैं, ये आपके मन पे डाका डालेगा। तो मन पे डाका डालने वाला काम बड़ा। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए मेरे प्रिय कवि भाई राम भदावर के लिए, जो भागता दौड़ता कल बहुत दूर मैनपुरी उत्तर प्रदेश में था और वहां से चलकर वो हमारे बीच आया। उनके पास एक सफेद सूट में एक कवि बैठा है। हाँ बैठ जा भैया, हरियाणा यहाँ अच्छे बिठा दिया इन लोगों ने। मैं बहुत लेट आया हिसार में, मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। मेरे पूर्वज तो पहले ही आ गए थे। मेरे पूर्वजों ने बांसुरी वहां बजाई, बांसुड़ा तो हरियाणा में ही आके बजाया। तो आज मैं हिसार पहली बार आया हूँ और इतने अच्छे कार्यक्रम में आया हूँ, इतने बड़े लोगों के बीच में आया हूँ। दूसरा कवि जो है हिमांशु बवंडर है। ये इंदौर में रहते हैं। इंदौर से चलकर मुंबई और मुंबई से चलकर लाफ्टर चैंपियन में, जिन्होंने अभी वर्तमान सीजन देखा होगा, उसके लास्ट फाइनलिस्ट सेकंड रनर रहे हैं और जिन्होंने बहुत मौलिक टिप्पणियों से हास्य पैदा किया है। मैं चाहता हूं इस नौजवान के लिए जरा एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ये वजन है इसका कुल 42 किलो 500 ग्राम और ये तब है जब इसने 8 कपड़े पहन रखे हैं। अगर दिगंबर अवस्था में इसका वजन करें तो गरीबी रेखा से नीचे का आदमी, लेकिन उसके बाद भी इसने लव मैरिज की है। इस बात पर आप ताली बजा सकते हैं कि ऐसे ऐसों की लव मैरिज हो गई बताओ। और जिसको लेके भागा था उसको देख के भागता है आजकल। ये उसका दुष्परिणाम है। तो एक बार जरा इसके लिए ताली बजाइए हिमांशु बवंडर के लिए। बहुत प्यारा कवि, आपको हंसाएगा, आपके चेहरे की मुस्कुराहट को ठहाकों में तब्दील करेगा। बुढ़ऊ तो देख ही रहे हो आप, क्या बैठे हैं बिल्कुल कवित्री के पास। ऐसा लग रहा है जैसे पुराना इन्वर्टर नई बैटरी से चार्ज होना चाह रहा है। ये हमारे हिंदुस्तान के बुजुर्गों की समझदारी है, इनको पता है कहाँ बैठना है। ये चाहते थे इधर कहीं भी फंस सकते थे, लेकिन इनको मालूम था कि एकता यहीं आके फंसेगी, तो पहले से बुढ़ा जगह संभाल के बैठा हुआ। 83 वर्ष का हो गया, केवल 17 साल कम पड़ रहे हैं भगवान से मिलने में। इनके साथ के सब लोग ऊपर हैं, यही नीचे हैं बस। और आनंद इतना देते हैं, कवि सम्मेलन से ज्यादा यात्रा में आनंद देते हैं। अभी इंदौर आए थे मेरे साथ, दिल्ली से बैठे हेलीकॉप्टर में हम इंदौर उतरे तो हवाई जहाज पे उतरते एक लड़की से टकरा गए। लड़की से कहने लगे माफ करना माई। लड़की ने कहा बाबा तुम्हारी उम्र देखो और मेरी उम्र देखो, मुझे माई कह रहे हो। बोले मैं तो अंग्रेजी में कह रहा था। देखो जिनको समझ में आ गई हो वो ताली बजा सकते हैं, जो समझ के भी नहीं बजा रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उनको समझ में नहीं आ रही है। आगे गए थे कि महिला से टकरा गए। महिला ने कहा इडियट जानवर, तो ताली बजाने लगे। बोले वाह वाह तुमने तो मुझे पहचान लिया। महिला ने कहा इसमें क्या पहचान लिया? अब इनका देखना, आप IQ देखना दीदी, आपको आनंद आएगा। महिला ने कहा इसमें क्या पहचान लिया? बोले तुमने कहा ना इसमें जानवर, इसमें जान तुम हो, मैं तो केवल वरीवर हूँ। इतने प्रतिभाशाली जिस देश के बुजुर्ग हो, उस देश में कोरोना क्या करेगा बताओ? इनका कोरोना भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन ये आज हमारे बीच में है। यशस्वी हो, लंबी आयु हो उनकी, और वो इसी तरह दुनिया को हंसाते रहे। जिस समय पर हमारे घर के बुजुर्ग बेडरूम में से डाइनिंग रूम में, ड्रेसिंग रूम में नहीं आ पाते हैं, ऐसे समय पर ये नौजवान बुजुर्ग 83 वर्ष की यात्रा करते हुए अपने जीवन की हाथरस से चलकर आपके चेहरे की मुस्कुराहट को ठहाकों में तब्दील करने के लिए अगर हिसार तक आया हो तो उसका इतनी कमजोर तालियों से नहीं, जरा हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करिए। भगवान उन्हें और यशस्वी करे और स्वस्थ रखे, मस्त रखे, और 183 वर्ष तक वो इसी तरह हमारी छाती पे मूंग डलते रहे। आदरणीय एकता भारती, जिसकी इस देश को बहुत जरूरत है। एकता की तो है ही जरूरत, और भारती वो स्वयं है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश, जहाँ की बांसुरी बड़ी प्रसिद्ध है, वहां से वो गीतों की स्वर लहरी लेकर पूरी दुनिया में यात्रा करती है। देश से ज्यादा उनकी विदेश में आमद है, विदेश में डिमांड है। साल में 2-3 बार उनकी विदेश यात्राएं होती हैं।
हिंदी गीतों की एक ऐसी नव रचनाकारा जिसने बहुत कम समय में बहुत लंबी यात्रा की। चूंकि वो हमारी आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही है, जिस तरह हमारे परिवार की माता बहनें यहाँ विराजमान हैं, उसी तरह हमारे परिवार की ये सबसे प्यारी लाडली बिटिया इस मंच पर बैठी है। मैं चाहता हूँ वो अकेली महिला है, इसलिए अतिरिक्त सम्मान उनका होना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप उनका अभिनंदन करिए, उनका अभिवादन करिए कि वो हमारे बीच है। आइए, मैं बस ठीक है, नहीं हो गया, हाँ, देर से आने वालों को नहीं अब हो गया। आप तो कभी सम्मेलन नहीं शुरू करा रहे थे, अब रहने दो, बाद में भी पहले अपन देख लें उस लायक भी है कि नहीं, बाद में उड़ा दें। आइए, मैं इस यात्रा को आगे बढ़ाता हूँ। मेरा नाम शशिकांत यादव है। मैं पहली बार हिसार आया हूँ। हरियाणा में बहुत आया हूँ, लेकिन हिसार में पहली बार आया हूँ। और मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे जीवन का आज सौभाग्य उदय हुआ कि मुझे इतने बड़े उपक्रम में अपनी कविता की हाजिरी लगाने का अवसर मिला है। फूल श्रद्धा के तेरे दर पे चढ़ाने आया, गीत गोविंद के कुछ छंद सुनाने आया। जहां दोनों जहां का सर परस्त बसता है, मैं उसी दर पे अपने सर को झुकाऊंगा। और आदरणीय तिलक जैन जी, भावेश भाई के एक आग्रह पर आपकी सेवा करने के लिए आया हूं। 18 मार्च आज देश में सर्वाधिक कवि सम्मेलन है, लेकिन अगर हम 5 लोग आपकी सेवा में आए हैं तो यकीन मानिए कि मैं उसका घर, वो साजो सामान छोड़ाया, ठेकेदारों के वो ऊंचे मकान छोड़ाया। मुझे पता है तेरे दर पनाह मिलेगी मुझे, इसी यकीन पे मैं दौलत जहां की। आइए, मैं इस यात्रा को शुरू करता हूँ एक निवेदन के साथ कि ये जो बच्चे आपके हैं, ये निश्चित रूप से आपका भविष्य है। अगर इसी तरह दौड़ेंगे तो हमारा वर्तमान खराब हो जाएगा। तो मैं अपनी बहनों से निवेदन करूंगा कि आप इन्हें पकड़कर बिठाएं अपने पास। हाँ, ऐसा लग रहा है केजरीवाल ने अरविंद सिसोदिया को उठा लिया। भाभी जी उसको पीछे लगी। अब भाभी इसको वही आंख दिखाना जो रात में 10 बजे भाई साहब को दिखाती है। ये तो क्या इसका बाप भी चुप। अच्छा, तुम इधर हो? वाह, डायरी बोली कि मेरा पन्ना है वो। देखा कितनी जल्दी कॉपीराइट। मैं भी सोच रहा था कि डायरी का पन्ना किसका है जो इधर उधर उड़ रहा है। अभी भी 3-4 बच्चे खेल रहे हैं, इनको बिठा लीजिए। बच्चों के संग यही संकट है, पहले इन्हें बोलना सिखाओ, फिर इन्हें चुप रहना सिखाओ। जो लोग अभी भी चले आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। इसके बाद जो लोग आएंगे तो अपन ये मानकर चलेंगे कि वो केवल भोजन के लिए आए हैं, उनका कभी सम्मेलन से कोई लेना देना नहीं है। अब एक बार जरा सम्यक तालियां बजा दीजिए, मैं यात्रा शुरू कर। माँ की वंदना से आज के इस काव्य समारोह को शुरू कर रहा हूँ। मित्रों, आप सब बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं, और विशेष रूप से डॉक्टर साहब कहाँ गए, जिनके माता पिता की पुण्य स्मृति में ये गौशाला का निर्माण हुआ है। आदरणीय हमारे पीछे खड़े हैं उमा मनोहर। दोनों माता पिता आज स्वर्ग में कहीं होंगे, या धरती पर भी कहीं होंगे, या जीवन में कहीं रहेंगे, 7 समंदर पार भी। तो इसी संतान को इसलिए आशीर्वाद देंगे कि उन्होंने इस उपक्रम की नींव बनने का जो अवसर प्राप्त किया है, जिस पर 33 कोटि देवी देवताओं को स्थान देने वाली गौ माता की सेवा हो रही है। मैं माँ की वंदना से आज की काव्य समारोह की शुरुआत कर रहा हूँ। माँ की वंदना के 3 चरण आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा। जैसा जैसा आपको अच्छा लगे वैसा वैसा आप ताली बजाकर उन पुण्य चरणों में उन वंदनाओं को पहुंचाइएगा। माँ के बारे में हमारे ऐसा कहा गया है कि बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता। जहाँ जितनी माताएं बैठी हैं उनके चरणों में अपनी माँ समझकर ये शब्द पुष्प अर्पित कर रहा हूँ। हमारे उज्जैन के एक बड़े शायर हुए रमेश यादव सोस, उन्होंने कहा कि बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं। थोड़ी सी तालियां आपकी बढ़ाइएगा, जितने लोग बैठे हैं उसकी ताली नहीं बज रही। कम लोग जरूर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। मैं वंदना शुरू करता हूँ। जो लोग जोड़े से बैठे हैं मैं उनको जोड़े से प्रणाम करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी बातचीत में दोनों जने लगे रहो, हमारा पे भी ध्यान देना, हम थोड़ी देर आपकी सेवा में हैं। आइए दादाजी, पोते को भी साथ लेके आ रहे हैं, अच्छा संस्कार है। निश्चित रूप से ये पोता भविष्य में इस गौशाला में अपना सहयोग देगा। आगे आ जाइए इसको लेके, आप इतने पीछे क्यों बैठ रहे हैं, आ जाइए। ये पहली गौशाला है जो बिना चंदे के चल रही है, जहाँ व्यक्ति का महत्वपूर्ण है आना। व्यक्ति कितना दान देगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति का आना महत्वपूर्ण है। मैं वंदना शुरू कर रहा हूँ, सुनिए। करो भैया, मंच की आज्ञा है। अभिनंदन भाई साहब, मोबाइल रख दो सब, है ना। कि शब्दों की साधना को, भावों की आराधना को साहित्यिक स्थान मिले ऐसा वरदान दो,
शब्दों की साधना को, भावों की आराधना को साहित्यिक स्थान मिले ऐसा वरदान दो। कविता को रचूं और छंद का श्रृंगार करूं, गजलों से प्यार करूं ऐसा वरदान दो। पहले पूज सिद्धदायिनी मां शारदे में, वाणी और विद्या का तुम मुझे वरदान दो। और गीत लिखूं मान सम्मान स्वाभिमान के हो, देश अभिमान के हो ऐसा वरदान दो। गीत लिखो मान सम्मान स्वाभिमान के हो, देश अभिमान के हो ऐसा वरदान दो। हाथ में उठाई है कलम माता शारदे तो, सौगंध तुम्हारी है कि फर्ज भी निभाएंगे। प्रियसी के रूप पे हम कोई गीत ना लिखेंगे, लेकिन पीड़ितों के क्रंदनों को हम गाएंगे। और राज करने वाले राज करें सत्ताधीश यहाँ, हर मौसम में उन्हें हम दर्पण दिखाएंगे। और चोलियों पे गीत लिखे फिल्म वाले गीतकार, हम तो मातृभूमि के सम्मान गीत गाएंगे। चोलियों पे गीत लिखे फिल्म वाले गीतकार, हम तो मातृभूमि के सम्मान गीत गाएंगे। तो वीणा वादिनी हमारी प्रार्थना यही है बस, प्राणियों में व्याप्त सद्भावना संदेश हो। वो चारों ओर खुशियां ही खुशियां हो जगदम्ब, रंच मात्र भी न कहीं काली माँ कलेश हो। माँ में आपका हूँ और आप हैं हमारी मात, आपकी कृपा में इस पुत्र पे हमेशा हो। वो प्रार्थना है जब जब मुझको मिले माँ जन्म, यही मेरी मातृभूमि यही मेरा देश हो। प्रार्थना है जब जब मुझको मिले माँ जन्म। आपकी बजी हुई तालियों ने आत्मविश्वास दिया कि हम सही जगह कविता सुनाने आए हैं। मैंने आखिरी पंक्ति में कहा कि यही देश हो यही मातृभूमि हो। केवल कल्पना करके देखो, अगर दक्षिण अफ्रीका में पैदा होते तो कैसे दिखते। कौन तो तुमको देखता और किसको तुम देखते। ये तो परम पिता परमात्मा की बड़ी कृपा है हम पे कि हमको भारत सरी की धरती पर पैदा होने का अवसर दिया। और उससे बड़ी कृपा ये कि हमको सनातन परंपरा में पैदा होने का अवसर दिया। और आपकी सम्यक तालियां उठे अगर अगला सौभाग्य आपके साथ भगवान ने तीसरा जोड़ दिया हो तो अपने सौभाग्य पर घमंड करना, गर्व करना और उस ईश्वर का धन्यवाद देना। पहला सौभाग्य ये कि आपको भारत में पैदा होने का अवसर मिला, दूसरा सौभाग्य ये कि आपको सनातन परंपरा में पैदा होने का अवसर मिला, और तीसरा सौभाग्य ये कि सनातन परंपरा की श्रेष्ठ गौ माता की सेवा करने का आपको अवसर मिला। ये आपका परम सौभाग्य है। ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। और उससे बड़ा सौभाग्य है हमको है कि हमको आपको कविता सुनाने का अवसर मिला। वरना आपको पता है हम 10-20 हजार रुपए के लिए पशु मेलों में जाके कविता सुनाते। भाभी जी, पुष्कर में गधों का मेला लगता है, हम वहां कविता सुनाते। ये हिमांशु बवंडर पहली बार मुझे वहीं मिला था। और वहां आपके शरीर के पढ़े लिखे दानदाता लोग हमको नहीं सुनते हैं, गधे खरीदने और बेचने वाले हमको बैठ के सुनते हैं। कई लोग तो हमारी तरफ पीठ दे के बैठते हैं। यही समझ में नहीं आता कहां से सुन रहा है। हम कहते ध्यान दीजिए, वो कहते आप अपना काम कीजिए। एक मेरे नंबर पे 3-4 ही बचे तो मैंने बोला भैया सुन लो। मेरे को बोला हमने अपने बेच लिए, तू अपने बेच ले। वो मुझे भी गधे वाले ही समझ रहा है। हम ऐसे इतने अच्छे लोगों को रोज नहीं सुनाते जितने अच्छे आप हैं। इसलिए आप भी ये मानकर हम अच्छे समझ के सुना रहे हैं, आप भी अच्छे समझ कर सुनिएगा। कुछ भाभियां हमारी हंस नहीं रही हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि हंसेंगी तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हालांकि ब्यूटी पार्लर वाली आजकल समझा के भेजती है। यहाँ तो ऐसी दिख नहीं रही है, सब संभ्रांत घर की महिलाएं हैं, गौ सेवा से जुड़ा हुआ परिवार है तो ब्यूटी पार्लर। लेकिन फिर भी हम कई सम्मेलन में जाते हैं तो कुछ भाभियां ऐसे मुंह फुला के बैठती जैसे हमारी सास बैठी है सामने, हंसती नहीं है, कितना ही करो। मैंने एक बहन जी से पूछा, मैंने कहा बहन जी हंस क्यों नहीं रही? बोले कुछ नहीं, मुझे ब्यूटी पार्लर वाली ने मना करा था कि ज्यादा खोल के हंसोगी तो तुम्हारे पीओपी के उखड़ने की संभावना है। इसलिए जहाँ जहाँ अच्छा लगे वहाँ ताली देना, बुरा लगे गाली देना। ज्यादा अच्छा लगे आपके हाथ खाली है, पड़ोसी की पीठ खाली है। ये जो 2-3 लोग पीछे हेलोजन के ठीक नीचे बैठे हैं जिनका ऊपर का प्लाट ज्यादा खाली है, आप ऐसे बैठे हो कि हेलोजन की लाइट आप पे पड़ रही है और उसका चिल्का हमारे ऊपर पड़ रहा है। तो थोड़ी सी व्यवस्था बनाइए अच्छी जगह। ये बच्चों को बिठा लीजिए। मैं पहला कभी आपकी अदालत में खड़ा कर रहा हूँ, हमारे लोग आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ।
जो लोग अभी भी आ रहे हैं, मैं उनका विशेष रूप से ऐसा लग रहा है सबको अलग अलग समय दिया आपने, लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो आ ही रहे हैं, जा तो कोई नहीं करे भैया शुरू। अब तो नाराज नहीं हो तुम, सब कभी आ गए। इनको पुनाव कपड़ा यार, तुम मानोगे नहीं। अच्छा, इनको पिनाना एकता भारती को, उसको तो बेचारे को चढ़ा रहे हैं जबरदस्ती, यहाँ से छोड़ ही नहीं रहे वो जगह, ये जगह नहीं छोड़ रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि दूसरा नहीं इसको पिना दे आके। देखो हिंदुस्तान का आदमी कितना इनडायरेक्टली प्रयास करता है, डायरेक्ट। हाँ, मैं आपका चरित्र जानता हूँ ना। जब आपने कवियों की गैंग कहा तभी मैं समझ गया था कि ये आदमी हमारी गोत्र का ही है। फोटो भी लोगे, उनके घर भी पहुंचा देना। घर वाली आई है कि नहीं? नहीं है, जब भी तो वो ट्राई कर रहे हैं। भाई साहब ने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी मेरी, तो अब इन पर फूल मालाएं भी चढ़वा देता हूँ। नहीं रहने दो, फिर अब डिस्टर्ब होगा, बना दिया बात। चलिए, चढ़ी हुई मान लीजिए आपके, फूल मालाएं भी आपके ऊपर चढ़ा देंगे। नहीं, माला की जरूरत ही नहीं, तुम तो माल की बात करो बस। माला वाला कहाँ चक्कर हो। और जब से वातावरण बना रहे हैं हमसे 5-7 लोगों ने कह दिया, फलाना कभी तो पैसे ही छोड़ के चला गया, भीम का कभी तो पैसे ही छोड़ के चला गया। मैं तब से तनाव में हूँ। आइए मुश्किल भैया, जल्दी बैठ जाओ, अब जगह में पुरुषों में बैठना, कहीं भी फंस जाओ उसमें क्या है, बैठ जाइए। हिंदुस्तान का आदमी बाद में आता है और आगे बैठना चाहता है। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए भाभी जी। ये भाई साहब आपके चक्कर में लेट हुए होंगे, मुझे विश्वास। एक जोड़ा भी विचार कर रहा कहाँ बैठे, कहीं भी बैठ जाओ। पहला कवि मैं आपके अदालत में खड़ा कर रहा हूँ। प्राय हमारे कवि सम्मेलन में ये होता है कि पहले नौजवान कवि पढ़ते, फिर भूतपूर्व नौजवान पढ़ते। आज मैं गंगोत्री से गंगा की यात्रा शुरू करना चाहता हूँ। गंगा में तो कोई भी डुबकी लगा सकता है। आपने गंगा के दर्शन विभिन्न घाटों पर किए होंगे, लेकिन आप में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने गंगोत्री के दर्शन किए होंगे, जहाँ से गंगा प्रस्फुटित होती है। जोरदार तालियां बजाकर आप उनका सम्मान करिए। हमारे सूर्य कुमार पांडे लखनऊ के एक बड़े कवि हैं, हास्य रस के। उन्होंने बहुत अच्छी पंक्तियां कही है। बदन होता है बूढ़ा, दिल की फितरत कब बदलती है। बदन होता है बूढ़ा, दिल की फितरत कब बदलती है। पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है। भगवान करे आपकी बुजुर्गियत, आपकी रंगियत, आपका हास्य, आपका विनोद, आपकी उत्फुल्लता भगवान ऐसे ही बनाए रखे। गौ माता आपको और शक्ति दे, सामर्थ्य दे। एक बार और ताली बजाकर उनका अभिनंदन करिए। और ये नए कवियों के लिए मिसाल भी है पदम अलवेला। हमारे नए कवि बैठे हैं, थोड़ी सी ताली बज जाती है तो अहंकार में आ जाते हैं कि हम लोग बहुत जमते हैं। मैं इनको केवल एक बात कहना चाहता हूं कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत ये इनका हुनर गया है। हम नए खवैये ये ना समझे नदी का पानी उतर गया। हमारे घर के बुजुर्ग अगर ठान लें तो फिर अच्छी अच्छी चीजों को वो सुधार देते हैं, उनको सुधारना आता है। और आप सब सपरिवार बैठे हैं, सपरिवार हंस रहे हैं। 3-3 पीढ़ी बैठकर हमको सुन रही है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आइए मैं दूसरे क्रम पर जिस कवि को सुनवाना चाहता हूँ, वो कवि देशभक्ति की आप को राग बनाकर गाने वाला कवि है। उसकी उम्र बड़ी कम है अभी इस समय पर, लेकिन इस कम उम्र में इसने जो नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं देशभक्ति को सुनाने के लिए, यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो, टीवी हो, तमाम कवि सम्मेलन देश भर में होने वाले एक कवि की आमद इन दिनों बड़ी धमाके के साथ है। उसका नाम ही राम है और राम शाश्वत है, राम सत्य है। राम से जो जो भिड़ा वो उनकी क्या हालत हुई आपके सामने है। जिन लोगों ने राम का रथ रोका वो कुछ भी रोकने लायक नहीं बचे, लेकिन जो राम के रथ पर आगे क्लीनर बन के चल रहा था वो आज देश का प्रधानमंत्री बन गया दूसरी बार, और तीसरी बार भी बनने जा रहा है। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो उनको रोक पाए। अगर आप भी चाहते हो तो एक बार जरा गौ माता के दरबार में आवेदन करिए कि फिर से हम एक ऐसा निर्णय करें। आइए मैं राम को आपको सुनवाना चाहता हूँ। राम बदावर बहुत तार्किक बात करने वाला कवि है। हमारी पीढ़ी के बाद जो वीर रस के कवि आए, प्राय वीर रस के कवि कभी कभी अनायास कुछ ऐसा भावावेश में बोल जाते हैं जिसका तर्क नहीं होता। लेकिन राम के बारे में एक बात की गारंटी मैं आपको देता हूं कि राम जितनी बात माइक से खड़े होकर 20-25 मिनट आपको करेंगे,
वो तर्क के साथ आपसे बात करेंगे, परिवार की बात करेंगे, देश की बात करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रश्न मीडिया ने पूछना बंद कर दिए, जिन प्रश्नों को इस देश में गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया गया, उसको वीर रस के कवियों ने आज भी मंच पर जिंदा रखा है। हमारे एक महाकवि हुए छेल बिहारी वाजपेयी बाण, यहाँ बहुत पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, न्यायाधीश बैठकर हमको सुन रहे हैं। मैं आदरणीय न्यायाधीश के समक्ष एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ, एक विशेष प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। 4 पंक्तियां हमारे बड़े कवि ने लिखी कि देखते ही देखते गवाया गया बंग और छेल बिहारी वाजपेयी बाण उत्तर प्रदेश लखनऊ में पैदा हुए, जिनकी पहली किताब पंडित नेहरू ने प्रतिबंधित कर दी थी क्योंकि उसमें कुछ ऐसे प्रश्न उठाए गए थे जो उस समय की सरकार जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। उन्होंने पूछा था कि देखते ही देखते गवाया गया बंग और वक्त हाथ आया तो मिलाया भी गया नहीं। 1.25 लाख शत्रुओं के शस्त्र डालने के बाद बंकिम धरा को अपनाया भी गया नहीं। दाहिर नरेश की वसुंधरा कराची पर अपना तिरंगा लहराया भी गया नहीं। और रोज राष्ट्रगान में पढ़ाया गया सिंधु किंतु कभी मानचित्र में दिखाया भी गया नहीं। हिंदुस्तान के उन अनसुलझे प्रश्नों पर उंगली रखने की हिम्मत इस पीढ़ी में, इस नौजवान पीढ़ी में जो बच्चा करने जा रहा है, वो लव कुश की परंपरा का कवि है। माता सीता की कोख से उसे संस्कार मिले हैं, माँ भगवान राम का अंश उसके अंदर है, उसका नाम ही राम भदावर है। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाकर राम भदावर की अगवानी करिए। इतनी कमजोर तालियां नहीं, जरा जोरदार तालियां बजाइए भाई श्री राम भदावर। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, सम्मानित मंच को भी प्रणाम कर रहा हूँ। और आप लोग रात्रि के इस पहल में कविता सुन रहे हैं। भारतवर्ष के लिए और इसके भविष्य के लिए इससे ज्यादा और अच्छी बात नहीं हो सकती। मैं चाहता हूँ आप एक बार तालियों से आदेशित करें। मैं अपनी बात पूरे तेवर से आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। स्वागत भैया। काव्य पाठ प्रारंभ करूं उससे पूर्व एक जिम्मेदारी की बात ये कहना चाहता हूं कि इस देश में बहुत सारे विषय हैं जिनको मैं छूता हुआ थोड़ा थोड़ा चलूंगा, लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है, आप लोगों की चेतना मिले, आपकी तालियां उठे। इस देश में अडानी बनना आसान है, अंबानी बनना आसान है, लेकिन भामाशाह बनना मुश्किल है। वो कार्य आप लोग कर रहे हैं इसी धरती पर। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो गौवंश को काट रहे हैं, एक तरफ ऐसे लोग हैं जो गौवंश को कटने दे रहे हैं, एक तरफ ऐसे लोग हैं जो चाहें तो रोक सकते हैं लेकिन नहीं रोकते, उनका स्वार्थ क्या है वो जाने। लेकिन एक तरफ ऐसे भी लोग हैं जो इस गौवंश को बचाने का काम कर रहे हैं। ये बताता है कि सूर्य निकलता तो प्रतिदिन ही है। बात सिर्फ इतनी है, शिशु जी कहते हैं, पहली 4 पंक्तियां आप सबको समर्पित कर रहा हूं। जबकि एक ही साख, जबकि एक ही साख, एक ही डाल, एक ही घराना, मलय पवन ने दुलारने में कोई भेद न माना, फिर भी अनमिल एक प्रभाव के 2 स्वभाव ये कैसे, फूलों ने मुस्काना सीखा, कांटों ने चुप जाना। आप लोग फूलों की उस उपमा को लेकर के चल रहे हैं। जितना अड़ा यह भाव है उतना अड़ा कुछ भी नहीं, जितना कड़ा यह भाव है उतना कड़ा कुछ भी नहीं। ये धरा है माँ हमारी, ये हमेशा याद रखना, मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। आप किस पार्टी की विचारधारा के हैं, आप कौन सी विचारधारा को मानने वाले हैं, आप किस धर्म से संबंधित हैं, मुझे नहीं पता। अगर सर्वोपरि विचार कुछ है तो वो केवल भारतीयता का है। जिस मातृभूमि में जन्म मिला जिससे ऊंचा हो गया भाल। दादा ने कहा कि कहीं अफ्रीका में पैदा हो गए होते तो कैसे होते। मैं कहना चाहता हूँ गर्व करिए कि आप भारतवर्ष में हैं, कहीं सीरिया में पैदा हो गए होते तो नानी याद आ जाती। क्या बात है। जिस मातृभूमि में जन्म मिला जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हैं महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरवगान का है, यह गौरव क्षमादान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राणदान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है।
शाबाश बेटे, वाह 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 वाह। आप वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी मेहनत का लोहा मनवाया है। क्या बात है बेटे। एक अनुभव का आकाश में आपकी आंखों में तैरता हुआ देख रहा हूं, वरना इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो भारतीयता के नाम पर सरकारों से, प्रशासन से, शासन से, व्यापारियों से, हर किसी से कुछ न कुछ लेना चाहते हैं। मेरे कुलवंश के बड़े आदरणीय राम अवतार त्यागी जी कहते हैं, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं इसको क्या दे पाऊंगा। देशभक्ति वही नहीं है कि आप सेना की वर्दी धारण करें और AK-47 लेकर बॉर्डर पर खड़े रहें। देशभक्ति तो वहां भी पूरी हो जाती है जब सड़क पर पड़ी हुई राजश्री की खाली पैकेट उठा के आप डस्टबिन में डाल दें। देशभक्ति तो यहां भी पूरी हो जाती है। मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं इसको क्या दे पाऊंगा। संभव है यह जीवन देकर थोड़ा कुछ मूल्य चुकाऊंगा। जब तक इस तन में रहे प्राण, जब तक है कंठ में तरुणाई, जब तक वाणी में तेज रहे, गाऊंगा इसकी प्रभुताई। जब तक श्वासों की है कतार, जब तक धड़कन के बजे तार, तब तक गाऊंगा बार बार अपने भारत का चमत्कार। माना जीवन क्षणभंगुर है, मरना ही है, मर जाऊंगा, लेकिन वापस आने के लिए देवों के देव बनाऊंगा। जब मान जाएंगे महादेव, मांगूंगा 2 वरदान यही, सब पुण्य कर्म रख लो मेरे और दे दो हिंदुस्तान यही। सब पुण्य कर्म रख लो मेरे और दे दो हिंदुस्तान यही। ये नया युग क्या हमें बतलाएगा, सिखलाएगा। मात्र आकर्षण किसी के काम क्या आ पाएगा। त्याग और बलिदान का अभियान जो भूले वो भूले, दान पुरखों का कभी हमसे न भूला जाएगा। वाह। त्याग और बलिदान का अभियान जो भूले वो भूले, दान पुरखों का कभी हमसे न भूला जाएगा। देश के विश्वविद्यालयों में बैठकर देश के इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी इस प्रकार की बात करते हैं कि जिससे मूर्खता की बदबू आती है। उदाहरण यहां से उठाता हुआ चलता हूं, आप सबका ध्यान, आप सबकी चेतना मांगता हूं। हमारी भूमि से हमारी स्थिति को क्यों प्राप्त हो गए कि हमें गौ चिकित्सालय खोलना पड़ रहा है, हमें गौवंश के रक्षा की बात करनी पड़ रही है। हम इस स्थिति को प्राप्त कैसे हो गए। सत्य सनातन श्यामला वसुधा पर रहने वाले हम लोग इस स्थिति को प्राप्त कैसे हो गए। हमारी भूमि से जिनको लगता है कि मेरे मोहल्ले में सब कुछ है, सही है, जिनको लगता है कि मेरे शहर में सब कुछ सही है, वो अपनी आंखों का चश्मा उतार दे। वो दिन दूर नहीं है जब बिल्डिंगें आप बनाओगे, रहेगा तो कोई और ही। हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था। हमारे मान को नंगा नचाया जा रहा था। हमारे घर मसालों से जलाए जा रहे थे, नन्ही देह पर भाले चलाए जा रहे थे, हाथियों से हमें कुचला मिटाया जा रहा था, हमें कायर, बहुत कायर बताया जा रहा था। अरे उस काल में अड़ते नहीं तो क्या करते, कोई बतलाए, हम लड़ते नहीं तो क्या करते। झेल कर शोक दुनिया को तराने दे दिए हमने, पड़ी थी जब जरूरत तब खजाने दे दिए हमने। हमने घास खाई, भोग पर उनको खिलाया है, उजालों के लिए हमने हमारा घर जलाया है। सुनो इस धूल से लेकर गगन आकाश तक हम हैं, धरा की आस के एहसास के विश्वास तक हम हैं, कटाकर सर बहाकर रक्त हर बलिदान तक हम हैं। प्रभु श्री राम से लेकर यहाँ चौहान तक हम। वाह, जिंदाबाद। ये हम निवेदन करना चाहता हूं, प्रभु श्री राम से लेकर यहां चौहान तक हम हैं। केवल एक मात्र विकल्प है जिससे देश की रक्षा हो सकती है, वरना ये 5-5 साल के क्रम वाले आरोप पिछले 75 वर्षों से लग रहे हैं और आगे आने वाले 7,500-7,000 सालों तक लगते रहेंगे। कुछ बदलने वाला है नहीं विषय। ये होता रहेगा कि तुमको करना था, आपने नहीं किया। इस देश के 1-2 नेताओं को छोड़ दें तो ऐसा शायद ही कोई नेता आपको मिले जो आपसे ये कहे
कि मेरे सेवा काल में ऐसा होगा या मेरे सेवा काल में ऐसा हुआ, वरना लोग तो आपको यही कहते हुए मिलेंगे कि मेरे शासन काल में ऐसा हुआ, मेरे शासन में ऐसा होगा। जो मन से राजा मान चुका है खुद को, वो सेवा करेगा क्या? निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय, केवल एक मात्र विकल्प बदल रहा है, वो आकार बचाना होगा, भारतीय माता का विस्तार बचाना होगा। बचाना चाहते हैं यदि समूचे देश को, तो सबसे पहले हमें परिवार बचाना होगा। तालियां बजाइए। है वाह 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 वाह। अरे दुर्गंधित वातावरणों में इत्र ढूंढते हैं कुछ लोग, आहा आहा आहा। प्रेम प्यार अनुराग त्याग का चित्र ढूंढते हैं कुछ लोग, खून के रिश्तों में इनको षड्यंत्र दिखाई देता है, और सगे भाई को गाली देकर मित्र ढूंढते हैं कुछ लोग। वाह। दिन में न चंद्र किरण आपको कहीं मिलेगी, रात में न आस करो सूर्य के प्रकाश से। सीख हस्तिनापुर से सीख लो, अयोध्या से, और कुछ सीखिएगा राम वनवास से। तो परिवार में प्रहार हो नहीं किसी प्रकार, एक ही संकल्प रहे प्रेम उपवास से, क्योंकि ये मटका जो एक बार चटका तो वापस ना जोड़ पाओगे किसी प्रयास से। आपकी तालियां, आपकी ऊर्जा बहुत कमजोर है, लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं, परिवार मात्र बीवी और बच्चों का नाम नहीं होता। परिवार कभी अलगाव भरा कोई पैगाम नहीं होता। परिवार कभी भी एहसासों का गला नहीं घोटा करते, और प्रतिकूल परिस्थिति में मन कभी नहीं छोटा करते। परिवार सदा उम्मीदों को ऊंची उड़ान दे देते हैं, जीवन के हर एक मुश्किल में समाधान दे देते हैं। परिवार प्यास में गंगा और यमुना की धार बना करते हैं, बीच भंवर में नाव फंसे तो ये पतवार बना करते हैं। परिवार वही जहां भाई को बाजू का बल समझा जाए। वाह। आदरणीय दादा ने कहा कि 3 पीढ़ियां कविता सुन रही है। क्या बात है। परिवार वही जहां भाई को बाजू का बल समझा जाए, और प्रत्येक सदस्य मिलाकर रामादल समझा जाए। परिवार वही जहां बिटिया सीता अनुसुईया जैसी हो, मर्यादा का मान रखे गायत्री गैया जैसी हो। परिवार वही जहां दादी और दादा का मान सुरक्षित है। परिवार वही जहां संस्कार वाला वरदान सुरक्षित है। परिवार साथ हो तो बच्चे इतिहास रचा कर रख देंगे। वो 20 वर्ष की अवस्था में फांसी लगा के मर रहा है। वाह 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 वाह। परिवार साथ हो तो बच्चे इतिहास रचा कर रख देंगे। सुंदर कर्मों से एक नया आकाश रचा कर रख देंगे। परिवार साथ हो तो बेटी धरती आकाश नाप डाले, हर प्रयास से पूर्ण सफलता का विन्यास नाप डाले। परिवार साथ हो तो संतानें कृष्ण राम जैसी होंगी, वो वरदान विधाता का अब्दुल कलाम जैसी होगी। परिवार सभ्यता के उद्गम, परिवार राष्ट्र के कर्णधार, परिवार प्राण इस मिट्टी के परिवारों से ही सदाचार टूटा। परिवार तो टूटेगा भारत माता का हर सपना, और टूट जाएगा भरतवंश यदि सोचोगे अपना अपना। टूटा परिवार दशानन का तो अंश तलक न बच पाया, लाखों की संख्या में थे पर वंश तलक न बच पाया। टूटा परिवार कौरवों का तो कैसा त्रास हो रहा था, अपनों के हाथों से ही अपनों का नाश हो रहा था। टूटा परिवार कौरवों का तो कैसा त्रास हो रहा था, अपनों के हाथों से ही अपनों का नाश हो रहा था। मुझसे लोगों ने कहा राम चिल्लाते बहुत हो, ये बात प्यार से भी कही जा सकती है। आप सबकी जमानत पर कहना चाहता हूं, चिल्लाता वह है जिसको चुभता है, मुर्दे बोला नहीं करते। टूटा परिवार कौरवों का तो कैसा त्रास हो रहा था, अपनों के हाथों से ही अपनों का नाश हो रहा था। चक्रवर्ती राज था, अवधेश कहलाते थे वो। भारत वर्ष की रक्षा का केवल एकमात्र विकल्प है ये। चक्रवर्ती राज था, अवधेश कहलाते थे वो। 4 पुत्रों के पिता प्रथमेश कहलाते थे वो। 10 दिशाओं में हुक्म चलता था जिनके नाम का।
जिनके आंगन में हुआ अवतार था प्रभु राम का, जिनके आंगन में स्वयं ब्रह्मा भी आकर झूमते, जिनके दर को देवगण मंदिर समझकर चूमते, जिनके हथियारों के आगे शत्रु टिकते ही न थे, भागते थे प्राण लेकर रण में दिखते ही न थे, वही दशरथ आज चौथेपन में देखो डर रहे, परिवार की दूषित कपटता में उलझकर मर रहे। वाह! क्यों बात वचनों की सुनहरी रीत रघुकुल की सुनो, बात वचनों की सुनहरी रीत रघुकुल की सुनो, पुत्र की माता पिता से प्रीत रघुकुल की सुनो। एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ माता पिता, एक तरफ वैभव है और दूसरी तरफ जलती चिता, एक तरफ है ठाट सत्ता का बड़ा अधिकार है, एक तरफ माता पिता और भाइयों का प्यार है, एक तरफ शासन है, शासन का बड़ा उत्कर्ष है, एक तरफ 14 बरस का जंगली संघर्ष है। तो मुस्कुराकर राम ये बोले, मेरी मैया सुनो, अर्धांगिनी सीते सुनो, गुरु तात और भैया सुनो, राज रघुकुल का हमारी रीत से बढ़कर नहीं और भरत भैया की पावन प्रीत से बढ़कर नहीं। परिवार खुश ना कर सके तो राम ही किस काम का, नाम न चरितार्थ हो तो नाम ही किस काम का, छोड़ सिंहासन हृदय की आस को फिर चुन लिया, राम ने 14 बरस वनवास को फिर चुन लिया। हम तो कुछ जमीन के टुकड़े, कुछ जेवरों के ऊपर लड़ जाने वाले लोग हैं साहब। पता चला कि 2 फीट जमीन छोटे भाई ने बड़े भाई को नहीं दी तो दोनों भाइयों में आपस में गोली चल गई और दोनों मर गए। हम ऐसी कुसभ्यता को प्राप्त होते चले जा रहे हैं। चिंतन के विषय बहुत सारे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, लेकिन आधार तो यही है जो मैं कह रहा हूं। निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय, दूध वाले देश में जिन लोगों को लगता है कि इस देश में महंगाई है, जिन लोगों को लगता है कि पेट्रोल महंगा है, उनको मैं बता दूं कि लकड़ बग्गो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। पेट्रोल महंगा नहीं है, पानी महंगा है, 20 रुपए लीटर। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद हो गया, गालियां विचरण करेंगी, एक सुनहरा छंद होके देवियां पूजेंगे, पर नारी सताई जाएगी, भारतीयता अब यहां ऐसे निभाई जाएगी। एक बार जरा पीछे तक के लोग जरा ताली बजाकर समर्थन करिए अगर ये नौजवान सही कह रहा हो तो। स्वागत बेटे, वाह 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 वाह। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से बुद्ध जी भी बोलते हैं। मुझे अचानक याद आया, इन दिनों दिल्ली से ज्यादा एक बात चल रही है कि जय श्री राम के नारे में सीता माता नहीं है, ये कहा जा रहा है। उनमें से सीता माता को अलग कर दिया, और जिन लोगों ने सीता माँ को अलग कर दिया वो राम के हो ही नहीं सकते। ये डॉक्टरेट करे हुए लोग बोल रहे, PhD। अरे मूर्खों, जय श्री राम में यदि सीता नहीं है तो ये श्री क्या है? यही गौरी है, यही जननी है, यही शक्ति है, यही सीता है। कैसे अलग कर सकते हैं? क्या नॉनसेंस है ये? बोले इसमें प्रतिहिंसा है इस नारे में। निवेदन करना चाहता हूं, ये कहा गया, आप सबकी चेतना, आप सबकी ऊर्जा, आपकी तालियां सर्वाधिक मुझे चाहिए। ये कहा गया कि हिंसा है जय जय श्री राम के नारे में, यह नारा नहीं लगा सकते तुम भारत के गलियारे में। यह कहा गया कि हिंसा है जय जय श्री राम के नारे में, यह नारा नहीं लगा सकते तुम भारत के गलियारे में। यह कहा गया कि जो भी इस नारे को गाएगा वह शांति प्रिय इस भारत में हिंसक ही माना जाएगा। हम हिंसक हैं तो बने रहे, हम राम बिना किस काम के हैं? हम हिंसक हैं या प्रतिहिंसक जैसे हैं अपने राम के हैं। अरे एक ही छलांग में लांग गए सागर, तो जय श्री राम कहा। एक ही छलांग, एक ही छलांग में लांग गए सागर, तो जय श्री राम कहा। सुरसा के सिर से जब आए बाहर तो जय श्री राम कहा। फल खाए बाग उजाड़ दिया, अक्षय कुमार भी मार दिया, बजरंग बली ने जय श्री राम कहा और रावण का दम उतार दिया। बजरंग बली ने जय श्री राम कहा और दम उतार दिया। जय जय श्री राम बोलने वालों की एक लंबी साख हुई, बजरंग बली ने जय श्री राम कहा तो लंका खाक हुई।
ये वह नारा है जिसको सुनकर दुश्मन भागा जाता है। ये नारा कहा नहीं जाता, ये नारा दागा जाता है। राम ने 14 बरस वनवास को फिर चुन लिया। राम ने, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा संगठन नहीं है, हमारे परिवार इकट्ठे नहीं। निवेदन कर रहा हूं, राम ने खुलकर निभाया खून के संबंध को, और भरत ने भी बचाया प्रेम के अनुबंध को। लाल लक्ष्मण ने भी की भाई की सेवा उम्र भर। शत्रुघ्न भी साथ चलते थे करों को जोड़कर। 4 थे, चारों दिशाओं में बजा डंका गए, और भाइयों का साथ था तो जीत कर लंका रहे। वाह! पुत्र लाखों थे, दशानन के कई सौ भाई थे, तब भी घबराने लगा था स्वयं की परछाई से। था महापंडित महायोद्धा अनूठा भक्त था, युद्ध कौशल की कला में वह बहुत ही सख्त था। देखता था जिस तरफ शमशान कर देता था जी, शत्रु की रणभूमि में बल बुद्धि हर लेता था जी। शनि पवन यमराज तक देते दुहाई थे खड़े, उस महायोद्धा पे केवल भाई 2 भारी पड़े। और मेरी माताएं बहनें यहां बैठी हैं, एक राजा की थी पुत्री, एक राजा की बहू। आप 4 दीवारी में कैद होकर बर्तन मांजने के लिए और बच्चा पैदा करने के लिए पैदा नहीं हुई हैं। इस देश को आपकी आवश्यकता है, अग्रणी भूमिका निभानी। रूप यौवन पे इतराने वाली यौवनाओं, हजारों करोड़ की इंडस्ट्री है भारतवर्ष में। सौंदर्य को पूजने लगा देश, संघर्ष को पूजने वाले, संघर्ष की बात करने वाले, इस देश के सौंदर्य की बात करने वाले, सौंदर्य को पूजने वाले, बड़ी बात कहने जा रहा हूं, इस देश के बलिदान को कभी सम्मान नहीं दे पाएंगे। वो तो बिजली और पानी की फ्री में ही लगे रहेंगे। निवेदन करना चाहता हूं, रूप यौवन पे इतराने वाली यौवनाओं, एक बार चंद्रहास पे भी इतराइए। काली सी घटा के उपमान हो गए हैं केश, एक बार इनमें से क्रोध बरसाइए। एक बार फूल को बनाइएगा शूल, और कोमल शरीर की कठोरता दिखाइए। बेटियों, कलाइयों से चूड़ियां उतारकर एक बार लोहे के कंगन खनकाइए। माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन? सदियों से सदियों तक ठनते रहे हैं जो बलिदानी दानों की खातिर, ठनेगा कौन? और उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल, तो सुमनों के रक्षणार्थ कांटे बनेगा कौन? और जननी जनेगी सुकुमारी सुकुमार यदि, तो फिर रणचंडी और नाहर जनेगा कौन? अंतिम पंक्तियां पढ़ के स्थान ले रहा हूं। एक राजा की थी पुत्री, एक राजा की बहू। एक राजा की, वो पति के प्राण थी, उसके विषय में क्या कहूं। जब पति भाई की सेवा के लिए वन चल दिए, मौन थी, सब प्रश्न उसने स्वयं से ही हल किए। एक टक देखा लखन को और मुस्काने लगी, परिवार के खातिर वो इस निर्णय पे इतराने लगी। उर्मिला पति के बिना परिवार के विस्तार पर 14 बरस लोटा लिए जलका खड़ी थी द्वार पर। थी भवानी आदि जगदम्बा का वो अवतार थी, वह सती सीता जो सारे विश्व का विस्तार थी। भगवान की अर्धांगिनी थी और अनुपम रूप थी, संस्कारित और मर्यादित प्रकृति अनुरूप थी। परिवार छोड़ा और पति के साथ वो वन को गई। पति भी भटकते ही रहे, वो भी कभी खुश ना रही। परिवार छोड़ा और पति के साथ वो वन को गई, पति भी भटकते ही रहे, वह भी कभी खुश ना रही। परिवार छोड़ा था, उसी का ही उन्हें प्रतिफल मिला। वनवास से आई, मगर आते ही फिर जंगल मिला। परिवार टूटा, तब से भारत में सुनामी आ गई। विश्व गुरुओं के घराने में गुलामी आ गई। परिवार टूटे, भय भूख भुखमरी हत्या बलात्कार तमाम विपत्तियां तमाम व्याधियां हैं। ये कष्ट का विषय नहीं है। कष्ट का विषय यह है कि ये सब कुछ मेरे और आपके जिंदा रहते हुए हो रहा है। ताली बजाओ, मैंने बहुत अच्छी बात कही। परिवार टूटा, तब से भारत में सुनामी आ गई। विश्व गुरुओं के घराने में गुलामी आ गई। परिवार टूटे तो भगी हैं बेटियां गैरों के संग। वासना हावी हुई बदले मोहब्बत के भी ढंग। परिवार टूटे तो
नई नस्लें अभागी हो गई, बोतलों में डूबकर पूरी शराबी हो गई। सब कुछ बंद था, कोरोना में ठेके खुले थे। बारे विश्व गुरुओं, इसलिए परिवार, अंतिम पंक्तियां 4 पढ़ के अपना स्थान ले रहा हूं। आपकी सर्वाधिक आशीर्वाद की तालियां मांगता हूं, निवेदन कर रहा हूं। इसलिए परिवार को मुट्ठी बनाकर देखिए। ये समय जिम्मेदारी का है। राम से कुछ सीख लो, एक पुल गढ़ो, उस पार जाओ। जीतो तो सब कुछ जीत लो, हारो तो सब कुछ हार जाओ। और मेरे आराध्य से कुछ विशेष नहीं, इतना ही सीख लेंगे काम हो जाएगा। इसलिए परिवार को मुट्ठी बनाकर देखिए, भाइयों में प्रेम का दीपक जलाकर देखिए, बहन को अपनी सदा पद्मावती सिखलाइए। अगर मेरी कविता की एक पंक्ति भी अच्छी लगी हो तो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर निवेदन करना चाहता हूं कि अभी यहां से जाने के बाद तालियां कोई मापदंड नहीं, मत बजाइए, कोई आवश्यकता फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे आपको थोड़ी खुश करना है, मुझे इस जगत जननी जगदम्बा को भी जवाब देना है। यहां से जाने के बाद यदि एक अक्षर भी ठीक लगा है तो अगर घर में बड़े हैं तो माफ कर देना, और छोटे हैं तो माफी मांग लेना। मेरा भारतवर्ष यहीं से उदय होना शुरू हो जाएगा। इसलिए परिवार को मुट्ठी बनाकर देखिए, भाइयों में प्रेम का दीपक जलाकर देखिए, बहन को अपनी सदा पद्मावती सिखलाइए, मां सती सीता का सुंदर बिंब भी दिखलाइए। पिता माता के चरण की धूल को माथे धरो, जहां तक संभव रहे जो वो कहें वो ही करो। तुम सदा दादी व दादा के बचाना मान को, इस तरह से तुम बचा पाओगे हिंदुस्तान को। 26 साल की उम्र में इस नौजवान के अंदर जो परिवार को जोड़ने की आग है, उस आग के लिए एक बार आपके आशीर्वाद की तालियां बजनी चाहिए। आदरणीय जज साहिबा यहाँ बैठी हैं, न्यायाधीश महोदया, बड़ी बहन हमारी सोनिया जी, मैं उनकी उपस्थिति में एक बात बड़ी, उनके पास तो रोज इस तरह के प्रकरण आते हैं न्यायालय में। कागज की पत्तियों का गुलशन खिला दिया, किसने हमारे खून में पानी मिला दिया। पड़ने लगी हैं दोस्तों दीवार में दरार, शायद किसी ने नींव का पत्थर हिला दिया। इन 75 वर्षों में कुछ बना हो ना बना हो, लेकिन हमारे घर की दीवारों में जो दरक पैदा हुई है